नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं फिर से एक बार आ गया हूं इंजीनियर श्याम सिंह यादव रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास को लेकर के पीएस परिहार चैनल पर। तो देखिए बच्चों, कल मैंने बात किया था फाइंड आउट द एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करना, डिग्री ज्ञात करना। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉक को लेकर के, घड़ी, और इस क्लॉक टॉपिक में बात हो रही है फाइंड आउट द एंगल। Find out the angle। कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग पिछले लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे और बात को समझे होंगे, और आज मैं जो क्वेश्चंस देने चल रहा हूं आप लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है 7:20। आपको निकालना है 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह आपका पहला क्वेश्चन है। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का कोण होता है। तो देखिए, कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। तो जो उसका एग्जाम हॉल मेथड था वो सबसे कारगर तरीका होता है। अगर उससे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे तो विद इन टाइम क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला आपका ये है, h × 30 डिफरेंस 11 m/2। h की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, h7 दिया हुआ अर्थात घंटे अर्स, फिर ये मिनट्स दिए हुए हैं कितने 20। तो आपका जो फार्मूला है h × 11, m का मतलब मिनट, मिनट कितना दिया 20/2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10। ये कितना 110, 210। तो 210 और 110 के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो अंतर होगा, वो होगा 100 डिग्री का। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 100 डिग्री। ये m इज इक्वल मिनट्स, थीटा इज इक्वल, तो थीटा इज इक्वल कितना आ गया 100 डिग्री। अब बच्चों देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर इसको मैं क्लॉक में बना करके चेक करने की कोशिश करूं कि क्या रियल में ये सही है कि नहीं, या फिर हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्लॉक को लेकर के जो है, आइए उसमें देखें। तो ये घड़ी है, ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 3 बज रहा है और ये 9 हो गया। फिर देखिए करके 20 मिनट हो रहा है, तो 20 मिनट का मतलब हो गया ये मिनट की सुई 4 पर होगी, और 7 बजने का मतलब ये हो रहा है कि 7 से थोड़ा सा आगे होगी घंटे वाली सुई। तो घंटे की सुई 7 से थोड़ा आगे कर दिया गया। आपको यही एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल निकालना है। इस एंगल को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कल बताया गया, या जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले जाकर के देख ले उसको, उसमें मिनट के लिए निकाल करके दिखाया गया है कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, और जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कितने मिनट हैं 5 मिनट हैं। जब 5 मिनट हैं तो कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए 30 डिग्री का। जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री। आगे भी 5 मिनट हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा, और आगे भी 5 मिनट हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए घंटे की सुई जब एग्जैक्ट 7 बज रहा था तब यहां रही होगी ये ऐसे, लेकिन जब 7:20 हो चुका है तो घंटे की सुई कहां आ गई है, यहां पर आ गई है।
यानी कि 7 से थोड़ा सा आगे आ गई है, जो थोड़ा सा आगे आ गई है उसके लिए आप ये इतना एंगल कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो इसके लिए क्वेश्चन में जो मिनट दिया गया है, क्वेश्चन का मिनट क्या है 20 मिनट, उसी का आधा कर देंगे, डिवाइडेड 2 कर देंगे, जितना आएगा वो डिग्री में चेंज हो चुका है, अर्थात ये हो गया 10। अब जो 10 लिखा गया ये मिनट नहीं लिखा गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये सब ऑलरेडी डिग्री में थे, इनको जोड़ लेंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 30 30 60 30 90 और 10 कितना 100, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो कितना हो रही है 100 हो रही है। यहां पर ये वाला जो एंगल आपको सॉर्ट आउट करना है ये कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा। तो बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको यूज नहीं करना है। क्या करना है? यूज नहीं करना है। ये आपका क्लॉक है, इसको आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि चीजें सही हैं। बाकी एग्जाम हल मेथड्स की अगर मैं बात करूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो आपका मेथड ये होना चाहिए, थीटा फाइंड आउट करना का मतलब घंटे की सुई कहां होती है 7 पर होती है, 20 मिनट का मतलब जो मिनट की सुई है वो कहां होगी 4 पर होगी। तो आपको पता है बच्चों, इसमें से आप क्या करोगे माइनस लगाओगे, तो 7 में से को जब आप माइनस करोगे कितना बचेगा 3, और ध्यान रखिए जो 3 आया है वो प्लस में है, तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9, अर्थात ये हो गया 30 90। मिनट का आधा इसी में जोड़ देंगे। मिनट का आधा क्यों जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे नहीं? तो यहां जो आपने 3 लिखा हुआ है पॉजिटिव है इसके आगे, यानी कि इसके आगे पॉजिटिव का सिंबल है, 3 प्लस में आ रहा है, 7 में से 4 को घटा रहे हो तो प्लस 3 आ रहा है, इसलिए मिनट का आधा जोड़ रहे हैं। अगर ये निगेटिव में आता तो यहां पर घटाया जाता, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो गई 100 हो गई। बच्चों एक बार ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, करना क्या है एग्जाम में आपको, 7:20 हो रहा है, 7 बजने का मतलब ये 7 पर होगा, 20 मिनट का मतलब ये 4 पर होगा, इनके बीच में आप माइनस लगा लोगे, तो 7 में से 4 को घटाओगे आपका बच जाएगा 3, जितना भी आएगा 3 आए 4 आए 10 आए 20 है, जितना भी आए उसमें हमेशा 30 का मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन कोई भी होगा 30 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 90, फिर मिनट का आधा इसमें किसी क्वेश्चन में घटाएंगे, किसी क्वेश्चन में जोड़ेंगे, और किसमें जोड़ेंगे किसमें घटाएंगे, तो यहां पर देखिए ये जो 3 लिखा हुआ है ये पॉजिटिव में है, तो अगर ये पॉजिटिव में है तो यहां पर जोड़ा जाएगा, अगर ये निगेटिव में होता तो यहां घटाया जाता, तो जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। समझ आ गई बात? कोई बात नहीं। चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक अपनी बात पहुंचाइए, जिससे कि सारे लोग इस लेटेस्ट कॉन्सेप्ट का लाभ ले सकें। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, करिएगा। क्वेश्चन आपका है 4:35। 4:35। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी, करिए बच्चा लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से ये 4 पर होगा और ये आपका 35 का मतलब जब 35 मिनट होता है मिनट की सुई 7 पर पहुंच जाती है, आप यहां लगाओगे माइनस, 4 और 7 के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 4 में से 7 को माइनस कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में ये आएगा माइनस में कितना 3, ये निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव का केवल इतना ही इफेक्ट आएगा कि मिनट घटाएंगे बस, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब मिनट का आधा घटाएंगे तो मिनट कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, उसका आधा कितना होगा 17.5 होगा, 17.5। अब जब 17.5 आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से बात को समझिए। अच्छा फॉर्मूले समझाता हूं इसको, या क्लॉक बनाता हूं, पहले क्लॉक में
देखिए क्वेश्चन है 4:35, 35 का मतलब ये 7 पर होगा और 4 का मतलब ये 4 और 5 के बीच में। जब एग्जैक्ट करेक्ट 4 बज रहा था तब ये 4 पर था, लेकिन 4:35 हो गया है तो अब ये 4 से आगे निकल चुकी है, अर्थात 4 और 5 के बीच में। ऐसी सिचुएशन में आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू कितना होगी ये। तो यहां से यहां तक आप निकालोगे पहले कितने मिनट हैं और जितने मिनट होंगे उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से यहां तक 5 मिनट हुए, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गए। और आगे भी आपके 5 मिनट, तो 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री। आगे आपके देखिए आपको यहां तक निकालना है इतना, लेकिन जब आप इतना नहीं निकाल सकते हैं तो पूरा निकालिए यहां तक। ऐसे इतना क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि घंटे की सुई कहां पर है, ये 21 पर है कि 22 पर है, ये आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसलिए यहां तक पूरा निकालते हैं। तो जब पूरा निकालेंगे तो कितना हो गया 30 डिग्री, टोटल कितना हो गया ये 90 हुआ। अब ये जो आपने इतना ज्यादा जोड़ लिया है, एक्चुअल में घंटे की सुई तो यहीं पर है, तो आपने इतना आपका होना चाहिए था, लेकिन आप इससे ज्यादा निकाल रहे हैं। तो ये जो आप इतना ज्यादा निकाल रहे हैं इसको आपको घटाना पड़ जाएगा। तो घटाना जब पड़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनट दिया है उसका आधा करेंगे। मिनट कितना दिया है आपका 35, उसका आधा कितना हो जाएगा 17.5। इसमें से 17.5 माइनस कर देंगे तो टोटल 90, उसमें से जब इतना घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 72.5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगर आपसे थीटा की वैल्यू मोर देन 180 आ जाए, थीटा की वैल्यू मोर देन 180 आ जाए, 180 से ज्यादा हो जाए, तब क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा मिनिमम कोड के बारे में बात करता है। कौन से कोड के बारे में? छोटे वाले कोड के बारे में, न्यूनतम कोड के बारे में। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम कोड निकल जाता है, ज्यादा वाला कोड निकल जाता है, तब देखिए क्या करोगे आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया है कि 8:10, 8:10, तो घंटे की सुई 8 पर होगी और मिनट की सुई 2 पर होगी। यहां माइनस लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 6 हो गया। अब इस 30 का गुणा करोगे तो 6 त्रिका 18, 180 हो गया। और मिनट का आधा आप जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? कि जो 6 आया है ये प्लस में आया है, तो मिनट का आधा जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 185। थीटा की वैल्यू कितना आ गई 185 आ गई। और 185 इज नॉट योर करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए लिखा हुआ 8:10। 8:10 आपको छोटा वाला कोड इसमें से निकालना है। कौन सा छोटा वाला एंगल निकालना है। लेकिन अगर आपसे बड़ा एंगल निकल जाता है तब क्या करोगे? तो थीटा की वैल्यू अगर कभी भी आपसे मोर देन 180 हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए, तो आप 360 में माइनस कर लिया करो। कितने में घटा लिया करो? 360 में घटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे घड़ी के डायल में 360 डिग्री के कोण बन रहे हैं और आपको ये छोटा वाला एंगल निकालना है। अगर ये बड़ा वाला एंगल निकल जाता है बाय मिस्टेक, तो आप 360 में जब घटा देंगे, 360 में ये वाला बड़ा एंगल घटा देंगे, तो जो बचेगा वो कौन सा होगा? छोटा वाला एंगल होगा। क्वेश्चन में
कभी कभी लिखा होता है कि 8:10 पर न्यूनतम कोण ज्ञात कीजिए, छोटा वाला कोण ज्ञात कीजिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में बात नहीं लिखी होती, केवल इतना ही लिखा होता है कि 8:10 पर कोण ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको स्मॉल वाला एंगल फाइंड आउट करना होता है, अर्थात मिनिमम वाला छोटा वाला कोण ज्ञात करना होता है। जब बड़ा वाला कोण निकल जाता है तो 360 में माइनस करोगे। जैसे यहां पर आ गया 185, ऐसी सिचुएशन में आप 360 में इसको माइनस करोगे। क्या करोगे? 360 माइनस 185। जब 360 में 185 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका? 175। कितना? 175। यानी कि 8:10 पर छोटा वाला कोण कितना बनेगा? 175 बनेगा, और जो बड़ा वाला कोण बनेगा कितना बनेगा? 185। एग्जाम में आपसे पूछता ये वाला है, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हमारी मजबूरी बन जाती है फिर बड़ा वाला कोण को क्लिक करना। अगर ये दोनों नहीं है तब हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं, अगर इनमें से कोई एक है तब फिर उसी पे हम टिक कर देंगे, लेकिन पहले वरीयता इसको देंगे, अगर ये नहीं है तब इसको देंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। आठ 8:30। सारे बच्चे क्वेश्चन करें, सिंपल क्वेश्चन है। बच्चा लोग पेन नहीं उठाना है, क्वेश्चन को ओरल करना है। जैसे आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं तो उसमें आप देख करके क्वेश्चन को, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। वैसे ही यहां पर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर क्वेश्चन जैसे दिखा, पेन मत टच करिए, पेन फ्री सॉल्यूशन होना चाहिए। आप देखिए और तुरंत आंसर करिए। 8:10 हो रहा है, आंसर करिए सभी लोग। देखिए ऐसे करना है हमको। 8 बजने का मतलब ये घंटे की सुई 8 पर होगी, और 30 मिनट का मतलब मिनट की सुई 6 पर होगी। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो 60, 60 में इसका आधा जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 75। देखिए 75 कैसे आ गया? ये आपका हो जाएगा 8 पर और ये हो जाएगा 6 पर। जब माइनस लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 में 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना? 60 होगा, और 60 में मिनट का आधा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75। चलिए बच्चों एक बार फिर एक क्वेश्चन करिए और देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपका है 11:40। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एवरीबॉडी पेन फ्री सॉल्यूशन। कोई पेन नहीं उठाएगा? कमेंट करिए फास्ट। गुड। देखिए 11 का मतलब ये 11 पर होगा, 40 का मतलब ये होगा 8 पर। 11 में से 8 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। 3 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 90, और 90 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना आएगा? 110। फिर से देखिए कैसे, ये 11 पर होगा और ये आपका 8 पर होगा। इनके बीच का जो अंतर होगा वो 3 का होगा। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 90। 90 मिनट का आधा 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 110। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि 11 में से 8 को घटा रहे हैं तो ये प्लस में आ रहा है, इसलिए जोड़ दे रहे हैं। अगर यही निगेटिव आ जाता हो तो इसको माइनस कर लेते हैं। क्लियर? चलिए फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिए आप लोग। क्वेश्चन आपका है 4:40। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 7:35। 7:35। तीसरा क्वेश्चन है आपका 6:30। 6:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4:20। 4:20। These are all very simple question. Try to सभी लोग करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग।
करिए करिए करिए, सभी लोग करिए, कमेंट करिए बच्चे जल्दी से। गुड। देखिए ये आपका 4:40 हो रहा है। पेन कोई नहीं उठाएगा, पेन बिना टच किए और बिना कॉपी टच किए आंसर चाहिए हमको। देखिए 4:40 हो रहा है, तो 4 बजने का मतलब ये 4 पर होगा, 40 का मतलब 8 पर होगा। तो 4 और 8 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 8 का होगा। और कितने का? 4 का होगा। 4 और 8 के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो 4 का होगा। 30 से गुणा कर दो कि कितना? 120 हो जाएगा। अब ये देखना है आपका जो 120 आ रहा है, ये जो अंतर था वो माइनस में था कि प्लस में था? तो यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, तो 4 में से 8 घटाए हो तो माइनस में आया हुआ है। इसका मतलब इसमें से मिनट का आधा घटाओगे तो कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा। यानी फाइनल आंसर कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है 7:35। तो 7 बजने का मतलब 7 पर, 35 का मतलब भी 7 पर। 7 और 7 के बीच का डिफरेंस 0 का, 30 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5। अगला क्वेश्चन 6:30। तो 6 बजने का मतलब 6 पर, 30 का मतलब हो जाएगा 6 पर। 6 और 6 के बीच का डिफरेंस कितने का? 0 का। 0 में 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, और फिर मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6:30 पर कितने डिग्री का एंगल आ गया? 15 डिग्री का। नेक्स्ट 4:20। तो 4 बजने का मतलब 4 पर, 20 का मतलब भी 4 पर। 4 और 4 में 4 और 4 को जब घटाएंगे, यानी कि 4 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। 30 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा पूरा, फिर मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जब घटा दूंगा तो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में एंगल थोड़े होगा, इसलिए प्लस कर दे रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चनों के आंसर 7:35, 6:30, 4:20, 8:40 और आपका 11:55, 10:50। ये कैसे क्वेश्चन हैं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे घंटे और मिनट की आपको लगता है कि एक सीधे में हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हम लोग 2 से 3 सेकंड में चुटकी बजा के आंसर देते हैं। कैसे? सीधे मिनट का आधा कर दीजिए, आंसर हो जाता है। देखिए 35 का आधा 17.5, 30 का आधा 15, 20 का आधा 10, यही आंसर है आपका। इसमें 40 का आधा 20 यही आंसर है, और ये 50 का आधा 25 यही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सीधे मिनट का आधा करते हैं। आइए क्लॉक बना के समझा दूं क्यों ऐसा होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन है 7:35। तो 7:35 हो रहे हैं, तो 7:35 के लिए ये आपका हो जाएगा 12, यहां पर हो गया 6, फिर हो गया 3, फिर हो गया 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 35 का मतलब ये 7 पर होगा, मिनट की सुई, और घंटे की सुई 7 से थोड़ा आगे होगी ऐसे। तो जब दोनों सुइयां एक सीध में होती हैं तब 0 डिग्री का कोण बनता है ना। यहां तो एक 7 पर है और एक 7 से थोड़ा आगे निकल गई है, ये जो एंगल बन रहा है यही तो फाइंड आउट करना है। ये कि मिनट का आधा, मिनट कितना होता है? 35, उसका आधा कितना? 17.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपके थीटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमसे बताएंगे कमेंट करके या फिर कहीं भी, तो जैसा भी होगा मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा। और इतने से आपका कहीं भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं होगा थीटा से रिलेटेड। और अगर आपको कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसको सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।